झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, ये आप सभी इससे वाकिफ हैं, खासकर सरकारी सेक्टर को लेकर। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं बड़े से बड़े अधिकारी पर। झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो ऑफिसर थे जीएम नील कुमार, उनको भी हटाया, रिम्स डायरेक्टर को भी हटाया। लेकिन क्या ये हटाने मात्र से व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों को महसूस होगा? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के इस फैसले के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल आज हम रिम्स पर ही बात करेंगे, जो झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहाँ की व्यवस्था कैसे सुधरेगी और क्या क्या एक्शन जो लिया जा रहा है वो वाजिब एक्शन है या गैर वाजिब है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हर दिन की तरह हमारे दोनों सहयोगी जितेंद्र कुमार और सन्नी सारद हमारे साथ हैं। पहला सवाल सन्नी से। सन्नी, जो इरफान अंसारी को हरफन मौला के तौर पे देखा जाता है, दो बड़े अधिकारियों को उन्होंने पद से हटा दिया। ये उनका वर्किंग स्टाइल भी है, वो चेंजेस भी चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर अस्पतालों में वो जाते हैं तो देखने को मिलता है वो बेडशीट को लेकर ज़्यादा चर्चा करते हैं। अब इस सरकार के फैसले के बाद जब से रिम्स डायरेक्टर हटाए गए, चर्चा क्या है सत्ता में, विपक्ष में, आम लोगों में? देखिए, राजनीति में चर्चा कहिए तो इरफान अंसारी को तो निशाने पर ही लिया जा रहा है। सरयू राय ने सबसे पहले सुबह सुबह उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार करने में साथी नहीं बन रहे थे, यही वजह है कि उन्हें हटा दिया गया। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इसी बात को दोहराया, विस्तृत रूप से बताया कि कैसे एक अधिकारी जो गलत नहीं करना चाह रहे थे उनको पद से हटा दिया गया। देखिए, दरअसल डॉक्टर राजकुमार जो है 1.5 साल पहले रिम्स के निदेशक बने थे। अभी जो चर्चा है और जो खबर निकल कर सामने आई, जो प्रेस रिलीज भी कल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जारी किया उन्हें हटाए जाने के बाद, जिसमें बताया गया कि पिछले दिनों जो रिम्स शासी परिषद की जो बैठक थी, उस बैठक में उन्होंने साइन करने से एक मामले में मना कर दिया था। दरअसल वो मामला था मेडॉल और हेल्थ मैप, इनका जो बकाया है, हाँ, इसके भुगतान को लेकर। तो जो रिम्स के निदेशक है वो मना किए और जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अजय कुमार सिंह, उनसे इनकी थोड़ी तीखी बात भी हुई और इन्होंने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा, आप ही साइन कर दीजिए, क्योंकि टेंडर हम नहीं निकाले थे, ये MOU जो है वो विभाग ही किया है। और इसी बात से नाराजगी बढ़ी थी। और उससे पहले भी, जैसा कि इरफान अंसारी ने बताया कि पहले भी जो है उनके खिलाफ शिकायत मिलती रही है। वो कह रहे हैं कि JV मीटिंग के दौरान जब पूरे विभाग का रिव्यू किया गया तो मैं खुद चौंक गया। काम की रफ्तार सुस्त थी, निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे थे। खास तौर पर रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। उन्होंने मतलब किसी का जो है बात माना नहीं और इसी बात को लेकर कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा है, जो आम लोग हैं जिन्हें लगता है कि रिम्स में व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। तो शायद निदेशक बदल जाने से या इनको हटा देने के बाद या फिर स्वास्थ्य मंत्री अगर एक्शन में है, रिम्स को लेकर कुछ सोच रहे हैं, तो जरूर कुछ बेहतर होगा। तो मिक्स रिएक्शन आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल जो रिएक्शन है वो इरफान अंसारी के अगेंस्ट ही आ रहा है। ये जो रिम्स डायरेक्टर की कहानी है, जब से रिम्स डायरेक्टर, चाहे वो तुलसी महतो, NN अग्रवाल हो, उनसे पहले जो फौज से भी रिटायर करके लोग बने, ऐसा कोई प्रभाव तो नहीं बना पाया। लेकिन जो वर्तमान में निवर्तमान आप कहें, वो उनके बारे में कहा जा रहा था कि जब से वो यूपी से आए हैं तो वो यूपी में भी कई मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा दी है और वहाँ कुछ व्यवस्था को उन्होंने ठीक किया। इस तरीके का उन पे एक छवि उनकी बन के आ रही। अब जो मेडॉल और हेल्थ पॉइंट का, ये दरअसल पिछली सरकारों में 2 ऐसी कंपनियां थी जो जांच का काम करती थी, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह। चूंकि हर जगह लैब नहीं था तो इन्हीं को काम दिया गया था, हालांकि उनका भुगतान बाकी है। उसी को लेकर ये मामला। ओवरऑल अगर रिम्स को देखे तो ये निर्णय क्या आपको लगता है सही है, या आपको लगता है कि नहीं, ये मतलब स्पॉन्टेनियस निर्णय है जिसका बहुत फलाफल तो नहीं दिखेगा?
फिलहाल तो कोई फलाफल नहीं दिखेगा। रिम्स के बारे में चर्चा करने से पहले एक घटना का जिक्र करना यहाँ हमको लगता है जरूरी समझ रहा हूँ। बाबूलाल मरांडी के समय रिम्स की स्थापना की नींव रखी गई थी जब वो पहले मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय बाबूलाल मरांडी ने राज्य के प्रमुख चिकित्सकों से सलाह ली थी। उस समय झारखंड के प्रख्यात चिकित्सक और न्यूरो फिजिशियन के सिन्हा से भी उनकी बातचीत हुई थी। चूँकि उससे पहले RMCH था, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज था, और इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में मतलब उन्नत करना था। तो उसी समय के सिन्हा ने सुझाव दिया था सरकार को कि अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण करना है तो रिम्स से अलग हटकर एक नया मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। क्योंकि रिम्स लगभग 40-50 वर्षों से था, और उसका एक किसी भी संस्था का कार्य संस्कृति एक अलग तरह हो जाता है, तो उसको जब आप वहाँ कीजिएगा तो वो मतलब मरीजों को वो सुविधा नहीं मिलेगी। तो रिम्स का कहानी जो है सो बहुत कुछ आपको झारखंड के JPSC से मिलता जुलता दिखता है हमको। JPSC से कैसे तुलना कर रहे हैं आप कुछ भी देखिए तो विवाद हो जाता है, रिजल्ट में विवाद है, परीक्षा को लेकर विवाद है। अब आप जैसा कि आप भी बता रहे थे और हम उसको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बता दे रहे हैं, तो इससे पहले आपको BHU से आए थे डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह निदेशक बन के, और उनका भी बन्ना गुप्ता से विवाद के कारण वो इस्तीफा देकर चले गए। उससे पहले डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद हजारीबाग के रहने वाले थे, एम्स पद्म, हाँ, वो भी मतलब कार्यकाल पूरा किए बगैर इस्तीफा देके चले गए। इसी तरह से आप देखिएगा तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से आए थे डॉक्टर BL शेरवाल, वो भी बीच में ही इस्तीफा देके चले गए। फिर सिर्फ NN अग्रवाल और तुलसी महतो ही रिम्स के निदेशक का अपना कार्यकाल पूरा किया। अब जहां तक डॉक्टर राजकुमार के बारे में जो चिकित्सकों का कहना है, उस आधार पर हम यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये भ्रष्टाचार के मामले में भले डॉक्टर राजकुमार पर बहुत गंभीर आरोप नहीं लगे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन मरीजों के हित में बहुत बेहतर काम पिछले 1-1.25 साल में नहीं हुआ है। ये उनका निगेटिव पक्ष। आज रिम्स में मतलब रुई कॉटन ये सब का भी लाला पड़ रहा है, इसकी कमी दिख रही है। और हमको एक चिकित्सक ने अभी एक सलाह के क्रम में एक चिकित्सक से मेरी मुलाकात हुई, तो उनका कहना था कि पिछले दिनों एक सेमिनार था मेडिका में, वो मेडिका के सेमिनार में ये सार्वजनिक चर्चा मंच से की गई कि आज रिम्स को सदर हॉस्पिटल रांची जो है वो आईना दिखा रहा है। तो ये इस तरह का गंभीर जो आरोप है या सुधार की प्रक्रिया धीमी है, इस पर सरकार को गंभीर होना होगा। और हम तो क्या रिम्स को फंड प्रोवाइड करा देती है सरकार की, साल भर का इतना खर्चा है आप अपने से कर लीजिए जो परचेस करना है, या सरकार की ओर उनको हर बार कुछ भी खरीदना होता है, चाहे वो कॉटन हो, नीडल हो, दवाई हो, बेडशीट हो, पर्दा हो, या कुछ भी कॉलेज के लिए भी, तो उसके लिए क्या सरकार की ओर हमेशा देखना पड़ता है? सरकार के लिए हमेशा देखना नहीं पड़ता है, लेकिन राजधानी में है और विभाग यही है, मंत्री भी यही बैठते हैं, तो रिम्स पर कहीं ना कहीं सरकार और मंत्री का एक दबाव तो पड़ता ही है, वो खर्च का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। अब जैसे आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, ये रिम्स के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है जो पिछले 2 साल से वहाँ MRI खराब है। MRI मशीन कई बार हाईकोर्ट फटकार लगा, और इसके पीछे साजिश भी बताया जाता है। जो वहाँ MRI का मशीन खराब कर दो तो जो निजी अस्पताल है जहाँ MRI हो रहा है वो मतलब ऊंचे दर पर MRI कर रहे हैं। जो रिम्स में अगर 2000 में MRI होगा, अगल बगल में 10 MRI के निजी अस्पतालों में MRI होता है, वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपया ले रहे हैं। हमको सदर अस्पताल के एक चिकित्सक ने कहा कि हम पिछले 4 साल से 5-6 चिकित्सकों ने लिखकर सरकार को बार बार कहा है कि सदर अस्पताल में आप इंडोस्कोपी
का एक मशीन ला दीजिए। संभवतः उसका कीमत 30-40 लाख रुपए के आसपास है, ताकि हम इंडोस्कोपी से यहाँ ऑपरेशन शुरू कर सके। और यहाँ पूरी सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये मतलब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव भी वो चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं, और उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर वही बात घूम के आती है कि अब अगर सदर अस्पताल में या मतलब किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में इंडोस्कोपी से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, तो निजी अस्पतालों का तो भट्टा बैठ रहेगा। और महज 4 लाख का 40 लाख का वो मशीन आप बता रहे हैं कि 40 लाख तक वो जाएगा इंडोस्कोपी मशीन, उसके चलते तो मरीजों का बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता होगा सदर हॉस्पिटल में। वो तो इंडोस्कोपी क्या होता है कि छेद करके एक तरफ से कैमरा लगा के और एक दूसरे पाइप से उसका करते हैं। नहीं, इंडोस्कोपी संभवतः ये होता है, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते हैं, वो मुंह के माध्यम से पाइप डालकर पेट के जो कोई मतलब ऑपरेशन है उसको इंडोस्कोपी कहते हैं। और ये जो आप बोलते हैं उसको संभवतः लेजर बोलते हैं, जो पेट में मतलब मेरा कहने का कि इंडोस्कोपी मशीन नहीं रहता होगा तो ऑपरेशन करना भी पड़ता होगा, तो बड़ा ऑपरेशन करना होगा खोल के चीर फाड़ करके। मान लीजिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, पहले पेट को या किसी चीज को चीर फाड़ करके ऑपरेशन होता था, और आज के डेट में इंडोस्कोपी हो या ये लेप्रोस्कोपी को हो, जो उसके माध्यम से होने पर मतलब मरीज को कम दर्द होता है, कम उसको जलालत झेलनी पड़ती है, और कम दवा खर्च होता है। तो उसके लिए 5-6 डॉक्टरों ने सरकार को इन्फॉर्म किया। हाँ बिल्कुल। और कितने सालों से वो नहीं वो उनका कहना था कि पिछले 3.5-4 साल से ये मामला अभी तक इस पर फैसला सरकार नहीं ले सकी। और ये जो लगातार 2-2 अधिकारियों पे कार्रवाई की है इरफान जी, इसका कुछ असर दिखेगा आपको लग रहा है? अभी क्या असर दिखेगा? अभी तो अब एक प्रभारी निदेशक बनाए गए हैं। अब रिम्स के निदेशक की नई नियुक्ति का भी इतना लंबा प्रोसीजर है, अब फिर से नया विज्ञापन निकलेगा, उसके लिए 1-1.5 महीने का समय होगा, फिर अप्लाई करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बोर्ड में का इंटरव्यू हो जाने के बाद भी हम लोग देख चुके हैं, जो इंटरव्यू समाप्त हो जाता है उसके बाद भी 1.5-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक सरकार अंतिम निर्णय लेने में लगा देती है। तो कुल मिला के अगले 6 महीना तक तो आप मान के चलिए जो रिम्स को एक अस्थायी निदेशक मिलने में प्रभारी से ही काम चलेगा। शशि बाला सिंह को बनाया गया है प्रभारी। हाँ, तो ये जो मान लीजिए शशि बाला जी बनी प्रभारी निर्देशक, इनके पास कई एक पावर नहीं होता, और सामान्य तौर पे वहाँ इतना पीजी के डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है। सरकार को या मुख्यमंत्री का भी कहा कि अनुमोदन प्राप्त है। इरफान जी इतने ज़्यादा क्यों चिढ़ गए थे डायरेक्टर से कि भाई उनको 3 महीने का वेतन और बाकायदा देने के बाद उनको हटा दिया गया, जो नियमतः सामान्य चीज़ है। हो सकता है कि सरकार उनको एक ऑर्डर भी दे देती कि अगले 3 महीने के बाद आपकी ज़रूरत नहीं है संस्थान को, रिम्स को, पर स्पॉन्टेनियस हटाना, उसके लिए भले पेमेंट देना हो 3 महीने का दे देना, कोई नोटिस पीरियड नहीं देना, तो इसको किस रूप में? मुझे लगता है कि सिर्फ ये शासी परिषद की बैठक का मामला नहीं है जिसका जिक्र हो रहा है कि भाई वो बदतमीजी से बात किए और कहा नहीं मान रहे थे। आप देखिए कि जो इरफान अंसारी का बयान है उसमें लिखा है कि मंत्री परिषद का भी बात नहीं मान रहे हैं, सरकार का भी नहीं मान रहे हैं, अपर मुख्य सचिव का बात नहीं मान रहे हैं, शासी परिषद की बात जो है वो नहीं मान रहे हैं, और यही वजह है कि उन्हें हटाना पड़ा। आप देखिए कि थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो कल मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है इरफान अंसारी, तस्वीरें जारी हुई, उन्होंने बताया कि केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें बधाई देने के लिए गए थे। मुझे लगता है कि इस मुलाकात के दौरान इस संबंध में बातचीत हुई थी और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। जो कि रिम्स शासी परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो पदेन अध्यक्ष इरफान अंसारी ही हैं मंत्री होने के नाते, और उन्होंने ही निर्णय लिया है। तो ये कोई, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत कहानी होगी, और बिना कोई कहानी रहे सरयू राय ऐसे बीच में किसी भी मामले में नहीं आ जाते हैं। जरूर उन्हें कुछ पता चला होगा और उसके बाद ही उन्होंने ऐसा लिखा, क्योंकि इनकी नियुक्ति अगर 1.5 साल पहले हुई है तो इसका मतलब जब बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री थे तब इनकी नियुक्ति हुई है। अब बन्ना गुप्ता जिन्हें नियुक्त किए उन्हें जब हटाया गया तब फिर सरयू राय अगर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब जरूर कुछ बात है। सफाई के बारे में कहा जाता है कि सफाई हॉस्पिटल को इन्होंने बहुत ठीक किया, इस तरीके का एक परसेप्शन है। थोड़े कड़क मिजाज के तो थे, अगर
कोई डिसीजन लेना रहता था तो उनको ये मतलब कन्विंस करना बहुत ये था, मुश्किल था। लेकिन सरकार या मंत्री स्तर से या विभाग स्तर से ये फैसला लिया गया। अभी एक और फैसला लिया गया कि भाई जो भी सरकारी अस्पताल में मरेंगे उनको सरकार अपनी ओर से दाह संस्कार का किट देगी और शव को शमशान या घर तक ले जाने की सुविधा। इस पे हालांकि राजनीति भी शुरू हो गई कि कफन योजना का शुरुआत इन लोगों ने कर दिया। ये पहल क्या आपको लगता है कि 108 जैसे एम्बुलेंस आने के बाद या रिम्स में इतने शव वाहन है, जरूरत है इसका? देखिए, वो आप अगर गौर कीजिएगा तो हर एक महीना रिम्स में 100 के आसपास ऐसे 100 का अंतिम संस्कार एक जो एनजीओ है जुमार पुल के किनारे ले जाके वो तो लवारिस तो कहने का, और वो लवारिस रिम्स में ही ज़्यादातर रहते हैं या रिम्स में इलाज के दौरान बहुत ऐसे लोग हैं जिनके परिजनों का डेथ हो जाता है, जो मरीज हैं, तो उनको वहीं छोड़ के चले जाते हैं। एक तो है कि शहर से जो लवारिस मिलते हैं वो, दूसरा एक रिम्स में जिनका डेथ हो जाता है वो, वैसे सबों का वो एनजीओ जो है अंतिम संस्कार करता है। और यही बातें जो है स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंची थी और उन्होंने उसके बाद जो है ऐसी घोषणा की है शासी परिषद की बैठक में। और शासी परिषद की बैठक में देखिए ऐसा है कि विधायक भी लोकल रहते हैं, मतलब कांके के विधायक और सांसद भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इरफान अंसारी की सहमति से ऐसा हुआ है, जरूर सबकी सहमति हुई होगी तभी ये जो है वहाँ से पास किया गया है। नहीं, पर जीबी में किसी को हटाने का फैसला तो नहीं लिया जा सकता। देखिए मूल विषय आके अटकता है यहीं पे। डॉक्टर राजकुमार को हटाया गया, ठीक है, वो अनुशासनहीनता किए या परिषद के निर्णयों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे थे, कैबिनेट के निर्णय को वो इग्नोर कर रहे थे, जो भी आरोप है सब मान लीजिए सही भी है। लेकिन जो सरयू राय या बाबूलाल जी ने आरोप लगाया है, जो प्राइवेट मेडिकल कंपनी है जिसके भुगतान का, उस पर अगर स्पष्टता से, पारदर्शिता से इरफान अंसारी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो इसके पीछे कोई और कारण था या वो जो बोल रहे हैं वही कारण है। आज अगर कोई रिम्स में मरीज जाता है तो क्या उसको हर विभाग में आसानी से बेड उपलब्ध है, दवा उपलब्ध है, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, इतनी सुविधा तो अभी रिम्स का बेहतर स्थिति नहीं हुई है। रिम्स को अपग्रेड करने, मरीजों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी मरीज तो वहाँ फ्लोर पर ही दिखते हैं। और एकमात्र सबसे बेहतर अस्पताल होने के कारण एक कारण यह भी है कि अधिक से अधिक जितना उसकी कैपेसिटी है उससे कहीं अधिक मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, मैन पावर कम है, तो दूसरा कारण ये भी है। और इसके पीछे मतलब पिछले विधानसभा में हम समरी लाल का एक स्पीच सुने थे, और समरी लाल चूंकि रिम्स में ही उनके फादर जो थे 4th ग्रेड के कर्मचारी थे और वहीं वो रहते थे, तो समरी लाल को रिम्स के छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी थी। और सदन में उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था इस विषय को कि अगर मान लीजिए किसी बंदूक के आदमी को हल्का पैर टूट गया है तो उसके लिए भी वहाँ चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ के अस्पताल के पास, तो वो रिम्स को रेफर कर देता है। तो अब एक हड्डी का इलाज कराने के लिए, प्लास्टर कराने के लिए वो एम्स आ रहा है, तो यहाँ तो भीड़ बढ़ेगी। इसलिए सरकार और मुख्यमंत्री, जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे ये हेमंत सोरेन, तो हमको याद है एक समीक्षा बैठक में उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया था और निर्णय भी लिया था कि हमको सबसे पहले स्टेट के जो प्रमंडलीय सदर अस्पताल है, मतलब जैसे रांची का सदर हो गया, हजारीबाग का हो गया, कोल्हान का हो गया, इस तरह हम सबसे पहले जो प्रमंडलीय सदर अस्पताल है वहाँ सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं। और जैसे ही ये अगर सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध हो जाएगी तो बड़े अस्पतालों पर या रिम्स हो या दूसरे बड़े अस्पताल, उस पर दबाव कमेगा और इसका लाभ जनता को भी मिलेगा। तो तुलसी महतो और NN अग्रवाल
ही यहाँ कार्यकाल पूरा कर पाए, इस्तीफा नहीं दिया गया या उनको नहीं हटाया गया, इसके पीछे क्या वजह माना जाए कि वो लोकल थे दोनों इस वजह से टिक गए, या आपको लगता है कि वो सिस्टम में चलने वाले लोग थे? दोनों चीज है। एक तो लोकल थे ही, NN अग्रवाल संभवतः लोकल नहीं थे, तुलसी महतो लोकल है। हाँ, लेकिन उन्होंने कई बार गुरु नानक का भी सेवा दिया, गुरु नानक के भी हेड रहे NN अग्रवाल। नहीं, देखिए स्वभाव की बात होती है। हम आप भी हैं, किसी मीटिंग हो या कोई बैठक हो या कोई उच्च स्तरीय बैठक या किसी विषय पर जाते हैं तो किसी का स्वभाव होता है जो वो दूसरे का आरोप सुन लेता है और कोई रिएक्ट कर बैठता है। तो हो सकता है जो रिम्स शासी परिषद की बैठक में उनका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, और वहाँ हो गया जहाँ पर मंत्री भी हैं और विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं। अगर जो बातें छन के बाहर आई है उसके अनुसार तो ये इस घटना में यही हुआ था उस समय की जो भुगतान का विषय था, तो डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि ये जो MOU है वो विभाग ने किया है, तो विभाग क्यों नहीं भुगतान कर देता है जो हम पर दबाव बना रहा है। तो इस तरह का अभी उसके बाद भी इनका बयान आया है, मतलब पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने कहा है कि आरोप अगर साबित हो गया तो मैं देश छोड़ दूंगा। तो झारखंड नहीं, देश छोड़ दूंगा, मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि हम कुछ गलत नहीं किए हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि झारखंड के बड़े और जो मैच्योर पॉलिटिशियन है उन्होंने सवाल खड़ा किया है। सरयू राय और बाबूलाल मरांडी दोनों बहुत चुन कर सब्जेक्टिव हैं और सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन ठीक है, डॉक्टर भी हैं इरफान अंसारी, तो उसका लाभ अभी तो चूंकि बहुत कम समय में हुआ, मतलब 100 दिन से अधिक हुए, पर वैसा कुछ दिखा नहीं यूनिक चीज कि भाई स्वास्थ्य अगर विभाग किसी डॉक्टर के पास है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले हर्षवर्धन भी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे कुछ दिन तक रहे, उनका भी वैसा नहीं दिखा। पर इनमें तो ये माना जा रहा था कि इरफान अंसारी हर छोटी से छोटी पीड़ा आम आदमी की भी जानते हैं और डॉक्टरों की भी पीड़ा जानते हैं, तो वो कुछ बेहतर ट्रैक या रास्ता डेवलप करेंगे। ये विभाग ही ऐसा है कि इसमें कुछ भी कर लीजिए तो आप की आलोचना होगी ही, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ राजधानी रांची से बैठ के बरहेट के सुदूर गांव तक की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना है, और अभी पूरा सिस्टम इतना मजबूत नहीं हुआ है कि हर किसी को वो सुविधा दे सके। राज्य का एक सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, अभी इसी को सजाने, संवारने और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और उसी में ये फेरबदल हुआ है। मुझे लगता है कि मौका तो देना ही चाहिए इरफान अंसारी को, अगर अपने हिसाब से वो चाह रहे हैं कि करना, कि कुछ बेहतर करेंगे। अभी जैसे मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं, इरफान अंसारी भी बोल चुके हैं, जो बजट पास हुआ उसमें भी बोला जा चुका है कि एक नए रिम्स की भी स्थापना जल्द होगी। सदर हॉस्पिटल है रांची में, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। जमशेदपुर में MGM है, वहाँ पर और कैसे सुविधाएं बेहतर की जा सकती है। धनबाद में है, तो इन जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा और दूसरे जगह जो दुमका में है, सदर हॉस्पिटल को कैसे और मजबूत किया जाए। दूसरी बात कि राजधानी रांची में जो मरीज आसपास के जिलों से आते हैं, उन मरीजों को वहीं पर रोक के कैसे वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सके, इस पर फोकस करने का मुझे लगता है कि ज़रूरत है। और अभी बहुत समय हुआ नहीं है। अब तो देखिए कि 1-1.25 महीना तो अभी बजट सत्र में ख़त्म हो गया, उससे पहले सरकार बनी तो थोड़ा जश्न में ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ खुलेगा, तो अभी सरकार जो है निवेश लाने के लिए बाहर गई है, तब तक मंत्री इधर काम कर रहे हैं। थोड़ा वक्त देना चाहिए और उसके बाद मुझे लगता है कि इसका एनालिसिस सही से हो पाएगा। क्या सरकार उतना पैसा स्वास्थ्य के प्रति खर्च नहीं करती जितना जरूरत है? क्योंकि आप जमशेदपुर का ही जैसा ये जिक्र कर रहे थे, मैं वहाँ MGM और TMH दोनों का ये कर लेता हूँ कंपैरिजन। टाटा कंपनी TMH को लेकर कितना खर्च करती होगी, सरकार तो उतना MGM को भी लेकर खर्च कर रही होगी ना, पर TMH पे गजब का भरोसा, यकीन, साफ सुथरा, व्यवस्थित हर चीज। आज से करीबन 15 साल पहले या उससे पहले उनके पास ब्लड से प्लेटलेट्स निकालने की मशीन थी, सिर्फ एक जमशेदपुर में TMH में थी, उस समय सरकार के पास नहीं थी। तो क्या सरकार टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते करते इतना समय लगा देता है कि वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सरकार
के पास पैसा तो अधिक है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट करें अस्पतालों जैसे पीएससी, सीएससी, जोनल हॉस्पिटल, उसके बाद रिम्स तक, तो उसमें कम पड़ जाता है पैसा। देखिए, पैसा तो सरकार के पास बहुत कम है, और खास करके हाल में जो बड़ी बड़ी योजनाएं मैया हो, बिजली बिल की माफ़ी है, इस तरह की योजनाएं शुरू होने के बाद सरकार के पास फंड का क्राइसिस है। अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पहले भी क्राइसिस है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पैसा चाहिए। उसमें हम लोग मतलब सालों से ये रट लगाते रहे, अब रट कहना ही ज़्यादा बेहतर होगा, कि यहाँ आवश्यक चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। जो मतलब वैकेंसी निकालने के बाद भी जितने पद हैं वैकेंसी में, उतने टर्नअप नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले मैन पावर की भी कमी है, पैसा का भी कमी है। तो और इसी के लिए आप देखे होंगे जो पिछले कैबिनेट में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, और ये अच्छा भी है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार के इस फैसले को, और इसको और प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि सरकार ने तय किया है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ जितना बेड है उसको अगले 3 साल में बेड के मतलब रेशियो में हर बेड से प्रति माह 50,000 रुपये का मतलब पैसे का जनरेशन हो। और इस क्राइटेरिया पर सदर अस्पताल रांची बेहतर किया है। जो आंकड़ा सर, ये तो मान लीजिए आयुष्मान के भरोसे ही पैसा है कि भाई एक बेड पे हम 50,000 तक का। आप उसको इस रूप में देखिए, जो आयुष्मान का जो पैसा है उसको जो निजी अस्पताल ले रहे हैं, सरकार का फोकस यही है जो हम अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आयुष्मान के पैसे को हमारे जो सरकारी अस्पताल है वो क्यों नहीं ले सकते हैं। और उसी क्रम में हम बता रहे हैं उदाहरण के रूप में, जो सदर अस्पताल ने पिछले रांची का सदर अस्पताल 44,188 रुपया पर मंथ पर बेड पेमेंट लिया है। मतलब वो टारगेट से मात्र 5,000 रुपया कम पीछे है। और दूसरे स्थान पर कोडरमा का सदर अस्पताल है। इस मामले में हम कहने का ये अर्थ है या अभिप्राय है कि अगर इसी तरह जो अन्य 24 जिलों में 24 लगभग सदर अस्पताल हैं, अगर सभी सदर अस्पताल में भी आयुष्मान का पैसा, उसी के साथ जो सरकारी कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा का पैसा हुआ, या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू हुई, इसका पैसा अगर सरकारी अस्पतालों में भी आने लगे तो हम आप भी मानते हैं कि जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है वो सीधा सबसे पहले जाता है निजी अस्पताल में इलाज कराने, क्योंकि सरकारी अस्पताल। लेकिन एक भावना तो है अधिकतर झारखंड के लोगों में कि रिम्स में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था भले चरमर है, पर वो ये बात मानते हैं कि रिम्स के जो जूनियर डॉक्टर भी है वो भी अच्छा इलाज करते हैं, सीनियर तो खैर बेहतरीन है। तो ये जो भावना, ये जो विश्वास लोगों में है, ये उतना प्रभावशाली क्यों नहीं हो पाता? अधिकतर लोग जो निजी अस्पताल में खर्च करते हैं, क्या वो पेबल रिम्स भी बना के कमाया जा सकता है? जैसे कि मान लीजिए अभी आपने कुछ बनाया कॉटेज के बगल में कि भाई ये रेंट पे हम आपको देंगे, मतलब जो मरीज भर्ती हो, तो क्या रिम्स पैरेलल भी चला सकता है कि भाई जो भुगतान करना चाहता है, डॉक्टर मेरे पास अच्छे हैं, हम एक प्राइवेट पूरा ये कर सकते हैं? हाँ, ये हुआ है। अभी हाल में यह फैसला लिया सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने लिया है कि जो कुछ सरकारी अस्पतालों को यह इजाज़त दी गई है कि अगर वो मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हायर कर सकते हैं, और हायर करने के बाद उसका वो भुगतान करेंगे। तो इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। और सरकारी अस्पतालों में लोग क्यों नहीं जाते हैं? इसीलिए नहीं जाते हैं, मान लीजिए ऑपरेशन करना है और अगर सर्जन उपलब्ध है तो एनेस्थिस्ट नहीं है, तो अब स्वास्थ्य विभाग ने यह डायरेक्शन दिया है कि अगर एनेस्थिस्ट नहीं है या कोई इस तरह का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो आप उसको हायर कीजिए और उसका जो पैसा है उसका भुगतान कीजिए। खाली सिर्फ इतना आपको देखना है कि जो एक माह में उस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 4 लाख रुपए से अधिक का भुगतान न हो। ये क्राइटेरिया? हाँ, तो इसका पेमेंट क्या जनता से लिया, मतलब जो पेशेंट जाएंगे उनसे लिया जाएगा? नहीं, पेशेंट से नहीं लिए। ये सब जो सुविधा है वो
आपको आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस और इस तरह का जो मरीज वहाँ जाएंगे जिसको पैसा है हेल्थ इंश्योरेंस के फंड से मिलेगा, उस फंड से उसका फिर भुगतान हो जाएगा। शुक्रिया। तो रिम्स कितना सुधरेगा, कितना स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन सन्नी कह रहे हैं कि अभी कम वक्त हुआ है, डॉक्टर इरफान अंसारी को थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए, तब उनके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पे बहुत बड़ी आबादी को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है, उसके लिहाज से पैसे कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जितेंद्र जी बता रहे थे। थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है इस विभाग को, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी और मौत तय करते हैं, इसलिए संवेदनशील तो होइए ही होइए। अधिक ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। ये मसला आगे क्या रंग लाता है, रिम्स डायरेक्टर को हटाने के पीछे की भी क्या कहानी है, कोशिश करेंगे हम आप तक हर पहलू से अवगत कराएं। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।